सभी को संगम नमामि नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम जागृति राज सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत बेसिक सी एक लाइन है कि हमारी जो समण समाज है उसका समण संघ के आगे बढ़ने से ही उद्धार हो सकता है। और हमारी जो समण महिलाएं हैं उनकी क्या अहम भूमिका हो सकती है हमारे समाज को आगे बढ़ाने में। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि जो महिला होती है वो किसी भी समाज की, सिर्फ समणों की बात नहीं कर रही हूं, किसी भी समाज की जननी होती है। क्योंकि महिला से ही घर शुरू होता है। वही जिंदगी देने का जो एक वरदान है वो उनको मिला हुआ है। इसलिए वही है जिनसे समाज का जन्म होता है। दूसरी चीज, ऐसे हिस्टोरिकली देखा गया है स्पेशली हमारे देश में कि जो पुरुष होते हैं वो घर के बाहर का काम संभालते हैं, प्रोफेशनल ड्यूटीज, अर्निंग ड्यूटीज या सोशल ड्यूटीज किसी भी तरीके की। पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है और ये बात अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि पुरुष ये सिचुएशंस या घर के बाहर की जो सिचुएशंस होती हैं या सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी भी तरह का सोशल मूवमेंट या कहीं पे भी अपने आप को हैंडल करना प्रोफेशनली, ये कहाँ से सीखते हैं? वो हर सिचुएशन को हैंडल करना, वो किसी भी चीजों को कि बैंक का काम कैसे होना है, ये तौर तरीके हैं, या अपने आप को अगर कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सब उन्हें कौन सिखाता है? जब वो छोटे होते हैं तो वो ये सारी चीजें अपनी माँ से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं। तो बेसिकली जो महिला है, जो माँ है, वो ही सिर्फ बर्थ देने वाली नहीं है, वही है इकलौती जो इस समाज को भी एक्चुअली में कंसेप्शुअलाइज करती हैं। क्योंकि जिस घर में जो किसी भी घर में जो महिला होती हैं वो उस घर के बच्चों में जो एथिक्स, जो वैल्यूज इंस्टिल करती हैं वही, या अपने आप को संभालने के तौर तरीके सिखाती हैं कि साफ सफाई से रहना चाहिए, सुबह उठ के नहा लो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, इस चीज पे दैट दो, वो करो। जो महिला सिखाती हैं वही वो बच्चे सीखते हैं, वही फ्यूचर जनरेशन आगे अपनी लाइफ में अपने बच्चों को सिखाती है, और दैट इज हाउ द चेन ऑफ कमांड फ्लोज थ्रू। तो ये जो एक बेसिक कंसेप्ट है कि थोड़ा रूढ़ी, थोड़ा क्या बिल्कुल ही रूढ़िवादी है कि पुरुष या समाज का जो एक हिस्सा है, जो मेल हिस्सा है, वही समाज को संभालता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। जो घर है, जो परिवार है, वो महिलाएं चलाती हैं, कोई माने या ना माने। इसीलिए हमारा जो संघ है, जो समर संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें कुल माता का कभी भी देखेंगे तो आप कंसेप्ट है कि कुल माताएं होती हैं। जो बाहरी विपरीत संस्कृति है वो कुल देवता का कंसेप्ट लेके आए हैं हमारी कुल माता कंसेप्ट के कटाक्ष में, उसको काटने के लिए, दबाने के लिए, रिप्रेस करने के लिए हमारे दिमाग में। तीसरी चीज कि जो महिला है वो एक बच्चे और उस बच्चे के थ्रू आगे फ्यूचर जनरेशंस, और उन जनरेशंस के थ्रू आगे जो समाज में जैसा सोशल रेपोर्ट क्रिएट होने वाला है उस बच्चे के लिए महिलाएं जो होती हैं वो तीन तरह की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लोगों को लगता है कि महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, किचन या बजट मेंटेन करके रखती हैं घर का, और बच्चों को बोलती है कि पढ़ाई लिखाई करो और मतलब आगे बढ़ो अपना करियर को। ये सिर्फ एक तरह की डेवलपमेंट है, दैट इज द एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर बच्चों को बोला जाता है कि आप अच्छे से स्कूल में नंबर लेके आओ, फर्स्ट आओ, डिग्रियां लो, जॉब्स लो, अपने करियर को बनाओ। The more basic and backhanded development is the second kind, that is personal development। किसी भी बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है कि बच्चा कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा है। अगर वो टेबल पे बैठा है 10 लोगों के बीच में तो वो खाना कैसे खा रहा है, वो जो एटिकेट्स हैं उसके, अपने आप को वो तैयार कैसे कर रहा है, ड्रेस करने की सेंस, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव विद पियर्स, विद एल्डर्स, विद यंगर्स, ये सब, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा होता है जो बच्चा अपने ही मदर से सीखता है। इससे भी एक और बैक हैंडेड और बहुत ही ज्यादा आई वुड से बिल्कुल बेसिक लेवल की ग्रूमिंग होती है जो माएँ करती हैं, वो होती है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में माएँ बच्चों को ये सिखाती हैं कि
आपको कितना फोकस्ड रहना है, आपके अंदर कितनी विल पावर है किसी काम को करने के लिए, कि बेटा एक बार नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बार बार ट्राई करो। अगर आप स्कूल में हाई जंप में सिलेक्ट हो रहे हो, एक साल हार गए, दूसरी साल फिर ट्राई करो, तीसरे साल फिर ट्राई करो। बास्केटबॉल टूर्नामेंट में टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहे, हर साल ट्राई करो। ये जो रेजिलियंस है, ये जो विल पावर है, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, ये एक बहुत बेसिक मेंटल ग्रूमिंग का पार्ट होती है, जो माएं, जो घर की सोटू से मुखिया हैं, ऑब्वियसली सोशल सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं, बट इन रियल सेंस जो सब कुछ घर में संभालती हैं, वो अपने बच्चों को देती हैं। और जो समर संघ है, जो समर संघ के 10 मतलब इन्हें अभी सुमन भोसले बहन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, एक एक गोल्डन रूल हमें बताया। जो समर संघ के ये 10 अमृत विनय हैं, वो इन क्वालिटीज को, ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उनको और ज्यादा डीपली इंटीग्रेट करेगा किसी भी इंडिविजुअल के दिमाग के साथ। एक सोशल सेटअप बना हुआ है कि एक हायर पावर है, हम तो उसमें मानते हैं, जो ऊपर से देख रहा है सब कुछ। ये सब बकवास है, कोई ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है इस धरती पे है, और वो जो है वो संघ है, क्योंकि संघ में शक्ति है। आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। कभी जो यंगस्टर्स होंगे वो मुझसे ज्यादा इजीली रिलेट कर पाएंगे, जो पिछले कुछ सालों में कॉलेज में रहे हैं या जॉब्स में हैं। यंगस्टर्स नहीं सुना होगा कि लोग पर्टिकुलर तरीके के नाम लेते हैं, अलग अलग जातियों के नाम लेते हैं, कि पता है मैं कौन हूं, और अभी मैं एक फोन करूंगा मेरे सारे भाई आ जाएंगे। और ये हमने देखा भी अपने स्कूल कॉलेजेस में, जब भी ब्रॉल्स होती हैं, किसी तरह के कुछ भी डिस्कशंस होते हैं, किसी भी तरह की कुछ लड़ाई होती हैं, तो सब बोलते हैं कि रुक जा, एक फोन करता हूं मैं अपने भाई को, वो सारे मेरे भाई उठा के ले आएगा। तो जो ये बैकिंग है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देती है एक इंसान को। ये जो एक अनसेड सपोर्ट सिस्टम है कि कुछ भी करो, एक फोन घुमाया और अपने लोग सारे के सारे इकट्ठे हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता मतलब कि कौन हो आप, कौन से घर से आते हो, आपके पिताजी का नाम क्या, नहीं समझ है, हाँ अपना है, चल बता क्या परेशानी है, हम हैं हेल्प करने के लिए। ये जो एक अनसेड बिल्कुल इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है, यही है वो पावर, यही है वो हायर पावर, जो एक इंसान को कॉन्फिडेंस देगी, उसको रेजिलियंट बनाएगी, उसको डिटर्मिनेशन देगी कि जो उसका गोल है वो उसके ऊपर अटल रहे। तो जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो माएं, जो हमारी महिलाएं अपने बच्चों को सिखाती हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता है, कोई बोलती नहीं महीना डेली कि हाँ बेटा डिटर्मिन बनो, हाँ बेटा फोकस करो, हाँ बेटा ये करो वो करो, नहीं, वो बस इंस्टिल करती चली जाती कि बेटा 2+2 नहीं आ रहा, देखो इसका मतलब ये होता है। 2+2 को वो कम से कम 26 तरीके से अपने बच्चों को बताएगी, ताकि आगे जाके वो कल को अपने बच्चे को बता सके और उसका बच्चा उसके बच्चे को बता सके। ये जो रेजिलियंस है, ये जो छोटे छोटे ट्रेट्स होते हैं जो माएं अपने बच्चों में डालती है, यही सोशल बिल्डिंग होता है, यही सोसाइटल बिल्डिंग होता है, बिल्डअप होता है, यही हमारे समाज को बनाता है, उसको बढ़ाता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो जो समर संघ है, उन हमारे जो हमारे संघ के जो गोल्डन रूल्स है, वो इन सारी सीख, ये सारी जो वैल्यूज माएं अपनी बच्चों को देती हैं, जो हमारी महिलाएं, हमारी समड़ियां अपने बच्चों को देना चाहती हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन्स को देना चाहती हैं, वो समर संघ के जितने गोल्डन रूल्स है वो उन सीखों पे सब पे ओवरलैप करते हैं। कि बेटा अपनों के साथ रहो, कि बेटा किसी तरह के लोभ और लालच में मत पड़ो, कि बेटा बड़ों की बात मानो, बेटा अपने लोगों की कोई अगर धोखाधड़ी करे तो उससे बच के रहो, ग्रीड मत आने दो, किसी तरह का भेदभाव मत रखो। जो अगर आप लड़के हो और आपके स्कूल में लड़की है, तो इससे कोई भेदभाव मत रखो कि अरे चल तुझ में तो कुछ नहीं है। हाँ ये सच है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में जो हमारे पुरुष भाई हैं वो हमसे ज्यादा तेज है, लेकिन उसी वक्त अगर देखा जाए तो इमोशनल आईक्यू और सॉरी इमोशनल कोशंट और हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसमें हमारी महिलाएं ज्यादा आ गए। इसलिए कभी भी नोटिस करेंगे तो किसी भी तरह की कोई आपदा आ जाती है, तो उसमें कई बार पुरुषों का ब्रेकडाउन हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर घर में कोई मेडिकल सिचुएशन हो गई, तो आप देखेंगे कि घर के जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं घर के, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको लगता है कि अरे अब क्या होगा, ये कैसे हो गया। लेकिन उस टाइम पे जो घर की औरतें होती हैं, महिला होती हैं, बच्चियां होती हैं, बहनें होती हैं, माएं होती हैं, वो सिचुएशन को में बिल्कुल टूटती नहीं है, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग करके रखती हैं, और वो ही बिना कुछ कहे एक शब्द निकाले पूरे घर को शक्ति देती है। तो जो ये भूमिका है, ये अहम है।
इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता। सबको लगता है कि जो औरत सड़क पे आके आंदोलन कर रही है वही सब कर रही है। नहीं, जो औरत अभी हमारी एक बहन जी, उन्होंने बोला कि बड़े हंसते हुए उन्होंने बोला कि अरे मैं तो कुछ नहीं करती। उन्हें ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो क्या कर जाती है अपने जीवन में। ऐसी कितनी ही हमारी बहनें हैं, कितनी ही समड़ियां हैं जिन्होंने अपने जीवन दे दिए हैं। हमारी दादियां, नानियां, हमारी माएं, बुआएं, मौसियां, मम्मी तो ऑफ कोर्स है ही, लेकिन जितनी भी औरतें हैं उनको सब ये लगता है कि अरे मैं तो घर में काम करती हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में ही डाला गया कि आप जो काम करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो घर के अंदर के काम होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, घर के बाहर के काम जो होता है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो संघ है, संघ के जो अमर्त्य विनय है, संघ के जो गोल्डन रूल्स है, वो आपको ये बार बार बोल रहे हैं, संघ बार बार आपको मौका दे रहा है कि नहीं, आप किसी से कम नहीं है। समर संस्कृति में, हमारी जो समर संस्कृति है जो इतने वक्त से, प्राचीन काल से रही आई है, बुद्ध से भी कई 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 वर्षों से पहले से, सदियों से पहले से रही है, इसी भूमि पे वो ये कह रही है कि क्या आदमी क्या औरत एक समाज को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे उसके डेवलपमेंट, उसके प्रोग्रेस के लिए दोनों ही हिस्सों की जरूरत है कि वो समाज को आगे बढ़ाए। दोनों मिलके अगर नहीं बढ़ाएंगे, एक पीछे रह जाएगा और एक आगे खींचता चला जाएगा, तो वो पीछे का बोझ वो आगे वाला खींच नहीं पाएगा, वो भी रुक जाएगा। जो अब हमारी स्थिति हो चुकी है कि कितने ही एजेंसीज, एसोसिएशंस और जो भी हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है। इट्स जस्ट डिविजन। जितना भी लोग एक नई, हर महीने, हर हफ्ते एक नया संगठन या एक नया नाम उठ के आ जाता है कि अच्छा ये वहां पे नया झंडा बन गया हमारे लोगों का, लेकिन एक्चुअली में ये डिवाइड कर रहा है हमारे लोगों को रादर देन इकट्ठा करने से। तो महिलाओं की अहम भूमिका किसी भी समाज में सिर्फ ये नहीं कह के करी जा सकती कि ये औरत बाहर आई थी, इन्होंने आंदोलन करा, इन्होंने अपनी महिलाओं को औरत करके आगे बढ़ाया, इन लोगों को पढ़ाया। हाँ, ये तो है ही, ये तो वो एक्स्ट्रा कर रही हैं जो वो बेसिकली कर ही नहीं है। ये तो एक कदम नहीं, वो 100 कदम आगे चल रही है बाकी महिलाओं से। लेकिन जो महिलाएं ये कहती हैं कि अरे हम तो घर पे रहते हैं, हम कुछ नहीं करते, ये बात मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करते। ये बस आपके दिमाग में सदियों की साइकोलॉजी भर भर के ये डाला गया है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप समाज को कैसे बढ़ा रही हैं, कैसे बना रही हैं। एक एक दिन खून पसीना एक करके आप समाज को बढ़ा रही हैं। और जो हमारी महिलाएं हैं उनको ही आपस में मतलब किसी ना किसी तरीके से लड़ाने के लिए, किसी ना किसी तरीके से उनको तोड़ने के लिए, उनमें टूट करने के लिए, जो महिला महिला की इंटरेक्शन होती है, वुमेन ऑन वुमेन इंटरेक्शन जो होती है, वो कई जगह देखी गई है कि बहुत नेगेटिव भी होती है, बहुत पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव इस तौर से होती है, मैं कह रही हूँ महिलाएं अपने घर में देख रही होंगी इस चीज को कि किसी भूत भगवान के डर से उनको दबाया जाता है, किसी और रूढ़िवादी रीति के चक्कर में कि नहीं, एक हाथ का पल्लू करके रखना है और इतने गहने, इतने कपड़े ऐसे करके रखने हैं, ऐसे ही तुम्हें रहना पड़ेगा, यही तौर तरीके हैं। या फिर इन हाउस पॉलिटिक्स है कि तिजोरी की चाबियां मेरे पास रहेंगी, या किचन में किसका कंट्रोल है। ये बहुत एवरीडे इंटरेक्शंस हैं जो महिला एक दूसरे से करती हैं, जो बहुत ही नेगेटिव लेवल पे है, महिला ही महिला को दबाती है। एक रहता है कि पॉजिटिव है कि किसी कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके सपोर्ट में जितनी भी उसके सर्कल में महिला होती हैं सारी आ जाती हैं, उसके डिलीवरी के टाइम पे, बच्चों के पालन पोषण के टाइम पे पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है। किसी तरह का डोमेस्टिक या सोशल अब्यूज है उसमें महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, एक साथ आंदोलन करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज नेगेटिव ही है और ऐसा नहीं है कि हर चीज पॉजिटिव ही है। देयर इज अ ग्रे एरिया इन बिटवीन। तो हमारी जो समण महिलाएं हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर संघ में आ रहे हैं, आप संघ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ अपने बच्चों, अपने फ्यूचर जनरेशन, और क्योंकि आप ही वो एंकर है जिससे पूरा घर चलता है, आपसे ही आपके सास ससुर की, आपके मम्मी पापा की, आपके देवर नंद, उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ, और आपकी खुद की बहन भाई, उनके हस्बैंड उनके वाइफ से रिलेशन है, बच्चों से आगे से रिलेशन है, जो पीछे की पीढ़ियां हैं उनसे आप ही हो जो सब कुछ हो, जो आप ही हो, आप ही खींच के उसको लेके आओगे। और संघ में अगर आप आओगे तो आपके साथ ये जो पूरा आपका सर्कल है ये भी आ जाएगा। और संघ जो बैकिंग देता है, जैसे अभी मैंने पहले बोला कि ये जो एक इनविजिबल बैकिंग होती है ना, कि एक फोन करा कि वहां पे, एक फोन करा कि अरे मेरी बेटी वहां पर है तो क्या उधर कोई है जो ध्यान रखेगा, वो हॉस्टल में है और परेशान हो रही है, तो वहां पे आपके दो समर किसी और स्टेट में आपके
एक समड़ी चली गई अपनी बेटी अपने बेटे को लेके कि हाँ चलो इस बच्चे का सपोर्ट बनाते हैं, इसको इसका मनोबल बढ़ाते हैं, इसको कॉन्फिडेंस देके आते हैं कि बेटा तू अकेली नहीं है इस शहर में, मम्मी पापा दूर है तो क्या हुआ, हम तो हैं यहाँ पे, जब मन करेगा घर का खाना खाने के लिए आ जाओ। तो ये जो एक इनविजिबल सपोर्ट है, ये जो सुविधा है, ये जो फैसिलिटी है, ये समर संघ आपको दे रहा है। समर संघ इस परिवार को बढ़ाना इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि समर संघ से आपको सुविधा मिलेगी, आपको फैसिलिटीज मिलेगी, आपको सुरक्षा मिलेगी, इसी बैकिंग से आपको सिक्योरिटी मिलेगी हर तरीके से, आपके पास सुविधाएं होंगी, आपके पास सुरक्षा होगी, तो आपको शांति मिलेगी और आपको सुख मिलेगा, आपको मन की शांति रहेगी कि हाँ कहीं और हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, या किसी भी और सिचुएशन में आप पड़ गए हो कि हस्बैंड किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो हेल्पलेस हूं, मैं तो कुछ नहीं करती क्योंकि मैं तो घर पे रहती हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं पता, तो उस सपोर्ट में संघ हमेशा आपको साथ देता है। ये जो कंसेप्ट है, ये हमारी जो महिलाएं हैं वो अक्सर कहती हैं कि समण महिलाओं को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं करता, कोई आता नहीं है। आपको महिलाओं को, जो हमारी समड़ियां स्पोक हैं, वो जितनी मेहनत कर रही हैं, मीटिंग्स लगा रही हैं, लोगों से दिन भर बात करती रहती है, उनको समझाती रहती है कि संघ में ये है वो है। आप हमारे जो पुरुष भाई हैं, जो हमारे समर पुरुष भाई हैं, आप उनको तो पॉलिटिकल लेवल पे समझा सकते हो कि देखो समर संघ में तो कोई चंदा नहीं होता, तो आपको एक बार आते संगति में क्या प्रॉब्लम है, और वो आएंगे भी देखने के लिए कि अरे ऐसे कैसे, कौन सा, ये समाज को कैसे इकट्ठा कर पा रहे कि ये चंदा नहीं ले रहे, क्योंकि दिमाग में कंसेप्ट वही है कि पैसे देंगे तो हमें जगह मिलेगी उस जगह में जाने की। ये कंसेप्ट बाहरी कंसेप्ट है कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए अपने समाज से, अपने लोगों से, तो तुम्हें कुछ वापस देना पड़ेगा। तुम्हें पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे, आपको अपना वक्त देना पड़ेगा, अपना साथ देना पड़ेगा। जैसे कोई और आपको साथ देके आपको सपोर्ट करेगा, ऐसे आप भी किसी दिन उनको, उनका साथ देके उन्हें सपोर्ट करेंगे। दैट इज व्हाट अ फैमिली इज। यही तो परिवार होता है। तो आप आदमियों से, जो समण आदमी हैं, आप उनसे पॉलिटिकल लेवल पे बात कर सकते हो, लेकिन आप औरतों से नहीं कर सकते। जो समणियां, उनको पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आती, बट वो ऑलरेडी इतना झेल रही होती है प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस पॉलिटिक्स, घर में इन हाउस पॉलिटिक्स, और मतलब उनको नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में और ज्यादा सरदर्द कि अरे कौन जाएगा, छोड़ो। पर्सनल लेवल पे आप उनसे दोस्ती करेंगे, आप उनसे बॉन्डिंग करेगी, तो उनकी हिचक हटेगी, और फिर शायद वो, आप जब एक बार उनसे बॉन्डिंग कर जाएं, उसके बाद वो समझे कि अच्छा, जो ये बात कह रही है कि एक बार चलो चल के देखते हैं, ये भी तो जाती हैं। तीसरा, आप इमोशनल लेवल पे उनको समझा सकती हैं। जो भी हमारे संकेत 10 गोल्डन रूल्स हैं, वो वन ऑन वन लेवल पे आके उनको आप रिलेट करके बता सकते हैं कि देखो, जो तुम डेली अपनी लाइफ में अपने बच्चों को सिखाते हो कि किसी भी चीज का घमंड नहीं करो, किसी भी चीज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो, किसी भी चीज का लालच मत करो, किसी भी मतलब जो घर से बाहर के लोग हैं उनकी बात मत सुनो, स्ट्रेंजर से दूर रहो, कोई बाहर कुछ भी धोखाधड़ी हो उससे बच के रहना, अपने लोगों में रहो, साथ मिलके रहो, बड़ों की बात सुनो। ये हमारे गोल्डन रूल्स यही सब कुछ सिखाते हैं। आप वन ऑन वन लेवल पे जाके उनसे बात करेंगी। कितनी हमारी समड़ियां हैं जो किटी रखती हैं, घर में पार्टी रखती हैं अपने, कि चाय पे आ जाओ, चलो चाय पिलाती हूँ, मैं घूमने गई थी मसूरी नैनीताल, चलो आओ चाय पे आओ, मैं फोटोज दिखाऊंगी और मैं आपको खूब बातें बताऊंगी, हमने बहुत मस्ती करी, कि मैं वहां गई थी उड़ीसा, तो मैं वहां से साड़ियां लेके आई हूँ, देखो कितनी सुंदर है। ये चीज जब तक आप अपनी महिलाओं से नहीं करेंगी, वो संघ से जुड़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी महिलाएं, जितनी वो आपसे जुड़ने में इंटरेस्टेड रहेंगी। महिला महिला से इंटरेक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, रेदर देन कि घर के बाहर क्या चल रहा है सोसाइटी में, कि चलो वो तो पति का काम है, वो देखेंगे, हम क्या करें उसका, कि वैसी इतनी सरदर्दी है, बर्तन भी, झाड़ू पोछा भी, खाना भी, बच्चे भी, होमवर्क भी, पढ़ाई भी, हॉलीडे होमवर्क भी, मतलब हर चीज। तो वो औरत जो बाहर का एक एक्स्ट्रा बर्डन है, वो उसको बर्डन लगने लगता है, जो बाहर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बर्डन लगने लगता है, तो औरत उससे बचना चाहती है। तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगी हमारी महिलाओं से कि आप महिलाओं से वन ऑन वन कनेक्ट करेंगी, आप उनसे इमोशनली कनेक्ट करेंगी, आप अपनी किटी बनाने लग जाएं, उनको ये भी लगा कि अरे वाह कितनी अच्छी बात है, सारी अपनी बहनें हैं और देखो हम मिलके पैसे भी बचा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हो सकता है हमारे लोगों में। कोई भी महिला कहीं भी संगति लगा रही है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे सिर्फ संघ की ही बातें हो रही हो। कोई पुरुष हमारे भाई कहीं संगति लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वहां पे सिर्फ संघ की बातें हो रही है, कि ऑडिटोरियम कर दिया और बस जी वहीं पे कर रहे हैं। आप किसी पार्क में, किसी गार्डन में दो चार झूले बुला के लगाइए, तो बच्चों, और आइसक्रीम वाला लगा दीजिए, चूड़ी वाला लगा दीजिए, बिंदी वाला लगा दीजिए, ऐसी संगतियां भी तो हम कर सकते हैं।
लेकिन बस वही है कि हमें डिफरेंट तरीके से सोचना है। जो बाहर के लोग हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं, वो ये सब काम करते हैं, वो खींचते हैं हमारी औरतों को अलग अलग, कि ये मेला लगा है, वो मेला लगा है, ये माता की चौकी, वो फालतू की बातें है सब। ये चीज हम भी कर सकते हैं। तो आप महिलाओं के लिए स्पेशली ये कह रही हूं मैं कि आप जितना ज्यादा उनसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करेंगी, संघ में वो अपने आप आ जाएंगी। आपको बस उनसे दोस्ती करने की जरूरत है। महिलाओं को महिलाओं से सिर्फ दोस्ती करने की जरूरत होती है। और जहां भी जिस भी महिला को जरूरत होती है, महिलाएं हमेशा खड़ी होती हैं। और महिलाओं की ताकत इतनी होती है कि जहां पे 10 महिलाएं खड़ी हो जाए, वहां पे एक पुरुष आ नहीं सकता। तो इस ताकत को हमें यूज करना है, इस ताकत को हमें समझना है। हमारी जो अहम भूमिका है वो हमारे होने से ही है। जो हम डेली कर रहे हैं, चाहे हम घर के बाहर कर रहे हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यही हमारी भूमिका है, क्योंकि हम ही समाज को जन्म भी दे रहे हैं, और हम ही समाज को बना भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। हम ही समाज को हर चीज सिखा भी रहे हैं। इस चीज के लिए आपको अपने ऊपर प्राइड लेने की जरूरत है। अपने आप को प्राउड फील करने की, गर्वित फील करने की जरूरत है कि हाँ, कि मैं ये कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है। जिस दिन आप अपने आप में गर्वित फील करेंगे, आप अपने आप में ऐसा करेंगे कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो जरूरी है, वहीं से आपने एक आगे कदम ले लिया है। उस महिला को, मतलब समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में आपने एक कदम और आगे ले लिया है, सिर्फ इस चीज से कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप समणी हैं। आपकी एक बैकिंग है, आपके पीछे आपका बहुत बड़ा परिवार खड़ा हुआ है, और आपको कोई दबा नहीं सकता। बस। सभी को संगम नमामि। अगर मेरे से कुछ भी गलत बात मैंने बोली हो, या किसी को मेरी बात कुछ बुरी लगी हो, तो मुझे मैं क्षमा प्रार्थी।